हेलो दोस्तों, एक न्यू एनीमे मैशली मैजिक एंड मसल के सीजन 2 के एपिसोड 7 की हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और वीडियो तुम्हें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसके बाकी के एपिसोड और ऐसे ही बहुत सारे एनीमे के लिए। अगर तुम सभी इसके नीचे 25 कमेंट्स कर देते हो तो मैं इसका अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी लाऊंगा यूट्यूब पे सबसे पहले, तो फिर 25 कमेंट जरूर से कर देना। कहानी की शुरुआत में हम आसमान में देख पा थे इनोसेंट जीरो ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को, जो कह रहा होता है मार्श बर्नहेड, मैं तुमको लेने के लिए आ रहा हूँ। तो अभी दूसरी तरफ हम एरिना में देख पा रहे थे जहाँ पे हमारी प्रोटैगनिस्ट मैश है वो मार्गरेट के हमले को रोक रहा होता है, लेकिन जो मैश है वो एकदम पीछे धकेल दिया जाता है। तभी वो देखने लगते जो मैश है कहाँ गया। तभी जो मैश है अब मार्गरेट के पीछे आ जाता है, उसको पकड़ लेता है। तभी जो मैश है मार्गरेट को ऊपर ले जाकर एरिना में फेंक देता है। तभी जो ऑडियंस है वो देखने लगते हैं जो मार्गरीटा है उसका क्या हाल हुआ होगा। तभी दूसरी तरफ जो डिवाइन विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर था वो कह रहा होता है जो मार्गरीटा है उसने नीचे गिरते वक्त अपने मैजिक की मदद से एक बैरियर क्रिएट कर लिया, इसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। तभी जो मार्गरीटा था वो कहने लगता है मुझे इस मैच में एंजॉय करना है तो फिर मुझे एंजॉय करने दो। तभी मार्गरीटा मैच के ऊपर हमला शुरू कर देता है, लेकिन जो मैच है उस हमले से बच रहा होता है। लेकिन मैच मार्गरेट को तभी हमला करने ही वाला होता है, लेकिन इसी हमले के वक्त जो मार्गरीटा है अपनी जो मैजिक वन था उसको मैच के बिल्कुल पास लाता है। जो मैच के दोस्त से भी डरने लगता है, कहते हैं ये तो मैच के बहुत ही करीब आ चुका है, लगता है जो मैच है नहीं बचेगा। लेकिन जो मार्गरेटा था वो रुक जाता है, लेकिन जो मैच है वो भी रुक जाता है। तभी मार्गरेट उससे कहता है अगर तुम किसी चीज़ को गार्ड करने की कोशिश करोगे तो फिर हमारा जो मैच है बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तभी जो मैच है अपना जो क्रीम पफ था उसे निकालता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और उस लड़की को दे देता है। तभी जो मैच है वो कहने लगता है मुझे नहीं लगा था तुम इतने काइंड हो गए। लेकिन जो मार्गरेटा था कहने लगता है ये मैंने किसी काइंडनेस की वजह से नहीं किया, मैंने ये किया है क्योंकि मेरे एंजॉयमेंट की वजह से। दूसरी तरफ जो एरिना में सभी लोग बहुत ही हैरानी से देखने लगता है अब क्या होगा। लेकिन जो मैच का दोस्त है लैंसर वो कहने लगता है जो मैच है और जो मार्गरीटा है इस मैच में अपने पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर वो करेंगे तो फिर कौन जीतेगा। दूसरी तरफ जो मैजिक एकेडमी के हेडमास्टर और जो डिवाइन विजनरी बातें करने लगते हैं और कहने लगते हैं अगर ये मैच पूरी ताकत से लड़ा जाए तो फिर ये मैच आपका ख़त्म हो जाएगा। तभी दूसरी तरफ हम देख पाते जो मार्गरीटा तो मैच से कहने लगता है तो फिर चलो हम शुरू करते हैं। दूसरी तरफ जो मार्गरीटा है अपने साउंड मैजिक की मदद से एक हैंड को क्रिएट करता है और जो मैच था उसकी तरफ लॉन्च कर देता है। जो मैच है उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो हैंड था उसके आर पार चला जाता है, जिसकी वजह से जो मैच का जो ईयर से खून निकलने लगता है। तभी मार्गरीटा कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है तुम तुम्हारे पंच की मदद से मेरे मैजिक को डिस्ट्रॉय कर सकते हो? ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, ये असल में साउंड है, क्या तुम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो? तभी जो मैच था कहने लगता है क्या तुम क्या कह रहे हो? तभी जो मार्गरीटा था वो मैच के ऊपर फिर से हमला करता है। जो मैच उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो मैच उसे रोक नहीं पाता और कहता है लगता है मैं चीज़ को नहीं रोक सकता। तभी मार्गरीटा अपने सेकंड मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से मैच के चारों तरफ काफ़ी सारे माइक आ जाते हैं। जो मार्गरीटा था कहने लगता है अब तुम मेरा सेकंड मैजिक को देखो। तभी जो मैच के चारों तरफ से साउंड मैजिक की मदद से हमला हो जाता है। जो उसके दोस्त थे वो कह रहे होते हैं क्या मैच सही सलामत होगा एरिना में। तभी हम देख पाते हैं जो मैच था उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वहाँ पे होता ही नहीं। सभी ये देखने के बाद शॉक होने लगता है और कहते हैं मैच कहाँ पे गया। लेकिन तभी अचानक से जो मार्गरीटा है उसकी जो बॉडी है वो ज़मीन के अंदर चली जाती है, सिर्फ उसका सर ही ऊपर रहता है। सभी ये देख के शॉक होने लगते हैं, लेकिन जो मैच है ज़मीन के अंदर से आता है। तभी जो मार्गरीटा था कहने लगता है क्या तुम ज़मीन के अंदर चले गए थे? तभी जो फिन था वो कहने लगता है जो मैच है उस हमले से बचने के लिए ज़मीन के अंदर चला गया था और उससे अंदर जाके एक टनल को क्रिएट किया जो मार्गरीटा को अंदर लेने के लिए। उसने तो कमाल कर दिया। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो मैच था अपने किक की मदद से जो मार्गरीटा था उसे मारता है, जिसकी वजह से मार्गरीटा बहुत दूर जाके गिरता है। तभी हम देख पाते हैं डिवाइन विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर था कहने लगता है जो मैच है अपने किक को फिर से मैजिक कह रहा है। तभी हम देख पाते जो मैच है मार्गरेट के ऊपर चला जाता है और अपने पंच की मदद से उसके ऊपर हमला करने लगता है। हम देख पाते जो ऑडियंस थे कहने लगते हैं कि मैच नहीं रुकेगा। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो डिवाइन विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर था वो कहने लगता है जो मैच उसे समझ आ चुका है जो मार्गरेट उसे क्या चाहिए। हम देख पाते तभी मार्गरीटा कहने लगता है अब मैं सीरियस हो रहा हूँ, मुझे तो यही चाहिए। तभी जो मार्गरीटा है अपने साउंड मैजिक की मदद से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता है और कहता है तुमने मुझे मजबूर कर दी इसमें ट्रांसफॉर्म होने के लिए। लेकिन जो मैच था वो कहने लगता है क्या तुम्हारे इस फॉर्म में तुम्हारे पास हेयर है? तभी जो मार्गरीटा था वो कहने लगता है क्या तुम्हें पता है मैच तुम गिल्टी हो क्योंकि तुमने मुझे मजबूर कर दिया ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तभी जो डिवाइन विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर था और बाकी सभी कहने लगते हैं तो फिर ये है मार्गरीटा का असली फॉर्म। दूसरी तरफ डिवाइन विजनरी रॉयो को देख पाते हैं जो मिरर में अपनी तस्वीर देख रहा होता है। तभी हम देख पाते हैं
वो कह रहा होता है मुझे नहीं पता जो मैश है उसका एग्ज़ाम कैसा जा रहा है। तभी हम देख पाते हैं उसके पास एक लड़का आता है और कहता है सर हमें पता चला जो इनोसेंट ज़ीरो है हमला करने वाले हैं मैश के ऊपर। ये सुनने के बाद अभी डिवाइन विजनरी था वो कहने लगता है अभी के लिए हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, अभी के लिए हमें सिर्फ ऑर्डर को कहना होगा हमारे लिए वो थोड़ा सा टाइम निकाल ले, तब तक हम मदद भेज देंगे। तभी हम देख पाते हैं दूसरी तरफ एरिना में तभी जो मार्गरीटा है वो मैश के पास आ जाता है, उसके कान में आराम से एक स्पेल चैंट करता है जिसकी वजह से मैश से नीचे गिर जाता है। हम देख पाते हैं जो लेमन थी रोने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो मैश तक गुस्से में आके जो मार्गरीटा था उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन जो मार्गरीटा था वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। हम देख पाते सभी ये देखने के बाद शौक होते हैं। अभी जो मार्गरीटा है एक ऊंची जगह से कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो इस फॉर्म में मैं इनविंसिबल हूँ। तभी हम देख पाते जो मार्गरीटा था अपने पावर की मदद से मैश के ऊपर हमला करता है, जो मैश था उसके ऊपर हमला नहीं कर पाता। जो मार्गरीटा था अपने साउंड मैजिक की मदद से टेलीपोर्ट होते जा रहा होता है, जो ऑडियंस से शॉक होने लगता है, कह रहे होते उसका क्या स्पीड है। लेकिन जो डिवाइन विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर था वो कहने लगता है देख के जो मार्गरीटा है उसकी जो स्पीड है उस साउंड के बराबर आ चुकी है, इसीलिए मैश उसको टक्कर नहीं दे पा रहा। तभी हम देख पाते हैं जो मार्गरीटा उसे बहुत तेज़ी से मारता है जिसकी वजह से जो मैश एकदम वॉल के पास जगह गिरता है। तभी मार्गरीटा अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करते हैं मैश के ऊपर, कहने लगते हैं तुम्हारा आखिरी दिन है मैश। तभी जो मैश है वहाँ से एकदम से हट जाता है और जो मार्गरीटा अटैक है फेल हो जाता है। तभी मैश मार्गरीटा के पीछे आ जाता है और कहने लगता है तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ जो डिवाइन विजन एडमिनिस्ट्रेटर था वो कहने लगता है जो मैश समझ चुका है जो साउंड के प्रॉपर्टीज़ को, जो साउंड है सबसे तेज़ जो ज़मीन के अंदर से ट्रांसफॉर्म होकर जाता है जो एयर और वाटर को छोड़ के, इसीलिए जो मैश है उसने वॉल की मदद से जो अटैक था उससे पहले ही समझ लिया। अभी जो मार्गरीटा था फिर से हमला करने ही वाला होता है, लेकिन देख पाता है उसके हैंड में जो सॉस था वो लग चुका होता है और कहने लगता है मैश ने कब किया। तो ये मैश उसके ऊपर हमला करता है जिसकी वजह से मार्गरीटा है ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। हम देख पाते हैं जो उसके दोस्त थे खुश होने लगते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं जो मार्गरीटा फिर से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है मैश तुमने मुझे मजबूर कर दिया मेरी पूरी ताकत इस्तेमाल करने के लिए। तभी जो मार्गरीटा है एक बेल को समन करता है, सभी ये देखने के बाद शॉक होने लगते हैं, लेकिन जो मार्गरीटा है उस बेल को समन कर लेता है फाइनली। तभी मार्गरीटा कहता है इस बेल को कहा जाता है डेथ बेल, क्योंकि इस बेल की जैसी तुम आवाज़ सुनोगे तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे मैश। तभी वो कहता है अगर तुम्हें मुझे रोकना है तो फिर तुम्हें मेरे हैंड से इस वॉन्ड को लेना होगा, वो भी 60 सेकंड्स के अंदर। तभी हम देख पाते हैं सभी इस देखने का शौक होने लगते हैं। जो मैश के दोस्त कहने लगते हैं जो मार्गरीटा का हमला है वो तो सभी ऑडियंस के ऊपर होगा, तो फिर हम क्या करें। लेकिन जो लैंसर था वो कहने लगता है ऐसा नहीं हो सकता, जो हेडमास्टर है मैजिक एकेडमी के उन्होंने कुछ सोचा ही होगा, उन्होंने ज़रूर कोई प्रोटेक्टिव बैरियर को क्रिएट किया होगा इसमें। तभी हम देख पाते जो मार्गरीटा तो कहने लगता है चलो हम शुरू करते हैं हमारे असली फाइट को। तभी मार्गरीटा अपनी साउंड की मैजिक की मदद से टेलीपोर्ट होने लगता है, लेकिन जो मैश था उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जो मैश है उसे पकड़ नहीं पाता। जो मार्गरीटा था कहने लगता है तुम्हारे पास सिर्फ 60 सेकंड से मैश। तभी जो बेल था अपने पावर को रिचार्ज करने लगता है, लेकिन जो मैश था उसे अभी भी पकड़ नहीं पाता। तभी हम देख पाते जो मैश था गुस्से में आ जाता है, इसीलिए जो मैश है ज़मीन के अंदर से एक ज़मीन का टुकड़ा जो मार्गरीटा था उसके ऊपर फेंक देता है। जो मार्गरीटा था वो कहने लगता है क्या तुम मुझे इससे रोक सकते हो, मेरे पास अभी भी 2 रास्ते हैं लेफ्ट और राइट से भागने के लिए। अभी जो मैश था वो ज़मीन के टुकड़े के अंदर से हमला करता है। जो मार्गरीटा था सोचने लगता है मैं किस तरफ से भागूं, तभी वो राइट से भागने लगता है। जो मैश था उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो मार्गरीटा था कह रहा होता मुझे पकड़ नहीं सकते। जो मार्गरीटा था निकलने ही वाला होता है, लेकिन जो मैश था अपनी छोटी उंगली की मदद से उसके केप को पकड़ लेता है। और ये देखने के बाद जो मार्गरीटा था कहने लगता है उसके छोटी उंगली के पास इतना पावर है उसने मुझे पकड़ लिया। तभी मैश उसके हैंड से जो वॉन्ड उसे ले लेता है और उसको ज़मीन में फेंक देता है। हम देख पाते जो मैश था उसको वॉन्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है उसके आंखों के सामने। हम देख पाते जिसकी वजह से जो बेल था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो अभी ऑडियंस में से जो मैश के दोस्त डॉट और फिन रोने लगते और कहते हैं आखिरकार जो मैश है उसने मैच को जीत ही लिया। अभी जो लैंसर था वो कहने लगता है आखिरकार जो मैश है उसने जो अपना प्रॉब्लम उसे ओवरकम कर लिया। लेकिन जो लेमन थे कैरी होते कॉन्ग्रेचुलेसन मैश, तभी हम देख पाते खुश होने लगते हैं। तभी जो डिवाइन विजनरी एडमिनिस्ट्रेटर था कहने लगता है जो मैश है बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा है, लगता है मुझे बहुत ही मज़ा आएगा फ्यूचर में। अभी हम देख पाते जो एरिना था वहाँ पे एक हमला हो जाता है। तभी एरिना के ऊपर जो स्पेस था उसमें से जो इनोसेंट ज़ीरो है वो निकलते हैं। ये देखने के बाद सभी शौक होने लगते हैं। जो हेडमास्टर तो कह रहा होता है कि ये इनोसेंट ज़ीरो है। तभी जो इनोसेंट ज़ीरो का जो लीडर था अपनी मैजिक की मदद से जो वहाँ का टाइम था उसे पॉज कर देता है। वहाँ पे जितने भी पीपल थे सभी पॉज हो जाते हैं। तभी इनोसेंट ज़ीरो का जो लीडर है तभी वो मैश के पास आता है और उससे कहता है मुझको तुमको ढूंढने बहुत समय लगा मेरे बेटे। तभी हम देख पाते हैं
जो मैश को लेके जाने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले जो मैजिक एकेडमी का हेडमास्टर था वहाँ पे आ जाता है और कहता है इनोसेंट ज़ीरो, मैं तुमको मैश को लेकर जाने नहीं दूंगा। तभी जो ये देखने के बाद जो इनोसेंट ज़ीरो का लीडर था कहता है क्या तुम मुझे रोक सकते हो मेरे सन को यहाँ से ले जाने से। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही एनीमे के लिए, और वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।